तो फ्रेंड्स, आज का जो संपादक का टॉपिक है वो है आपका निजता की सुरक्षा को चुनौती, और ये लिखा गया आपका अनुराग सिंह के द्वारा। और ये आप देख सकते हैं कि ये जनसत्ता का है और ये डेट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनुराग सिंह जो लेखक है क्या बताना चाहते हैं अपने लेख में। निश्चित रूप से सूचना तकनीकी ने बहुत सी चीज़ों को न केवल सरल बना दिया है, बल्कि कई चीज़ें संभव भी हो सकी हैं। वर्तमान दौर में सूचनाओं के आदान प्रदान के अनेक विकल्प मौजूद हैं। तकनीकी के इस समय में सूचना प्रदाता और प्रसारक की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ मौजूद हैं। यह सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर संचालित हो रहा है। ताज़ा मामला व्हाट्सएप ऐप का है, जिसने अपनी नई शर्तों के अनुसार सेवा जारी रखने को कहा है। अगर आप उन नियमों से सहमत नहीं हैं तो आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इसकी नई सेवा शर्तें विवादास्पद है, जो निजता की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। चलते हैं नेक्स्ट। मैसेजिंग ऐप्स व्हाट्सएप की शर्तें में कुछ विवरण दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब व्हाट्सएप ऐप उसके उपयोगकर्ता की कई जानकारियाँ, जैसे इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, देश और शहर का विवरण, टाइम जोन, वित्तीय लेन देन का प्रकार, उसकी विधि, मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, सेवा प्रदाता कंपनी का नाम आदि शामिल है। यह सब कुछ वह फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए वह आपसे सहमति मांग चुका होगा, और इसके बाद किसी तरह का वैधानिक लड़ाई में आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों के बीच यह अफवाह थी कि व्हाट्सएप आपके द्वारा भेजे जा रहे निजी संदेशों को भी पढ़ सकता है, लेकिन व्हाट्सएप ऐप का स्पष्टीकरण है कि संदेश अब भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, यानी दो लोगों के बीच रहेंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। वह समूह की निजता का भी ख्याल रखेगा और आपकी संपर्क सूची किसी के साथ साझा नहीं करेगा। बहुत से लोग सिर्फ इस बात से खुश हैं और इसके इस्तेमाल पर अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं कि वह हमारे निजी संदेशों को नहीं पढ़ सकता। पर यह मामला गंभीर है और यहीं तक सीमित नहीं है कि वह आपके संदेशों को पढ़ नहीं सकता। आपकी लेन देन की प्रक्रिया और विधि, मोबाइल नंबर, स्थान, आईपी एड्रेस आदि काफ़ी निजी किस्म की जानकारी हैं। इसको किसी के साथ साझा करके सीधे तौर पर आपकी निजता पर हमला किया जा रहा है। पर भारत के संदर्भ में यह मामला और अधिक गंभीर इसलिए है कि लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि यह उनके साथ क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियां लोगों की निजी डेटा इकट्ठा कर बाजार को नियंत्रित करने हेतु भविष्य की कैसा योजना बना सकती हैं। इस बात की भनक तक इन लोगों को नहीं है। यह सीधे तौर पर निजता का हनन है। भारत में ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि इससे संबंधित कानून या अपेक्षाकृत लचीले हैं, जिनका लाभ लेकर इस तरह की शर्तों को अनिवार्य बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि यही व्हाट्सएप जब यूरोपीय देशों में अपनी इन्हीं सेवाओं को जारी रखने की बात कर रहा है तो इन शर्तों को ऐच्छिक रख रहा है। एक ही सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा एक ही तरह के मामले में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में निजता संबंधी नियमों को अलग रखने से क्या प्रतीत होता है। यूरोपीय देशों में इससे संबंधित कानूनों का कठोर होना, निजता को गंभीरता से लिया जाना ही वे वजहें हैं जिनके कारण व्हाट्सएप को अपनी नई शर्तों
दोस्तों को वहाँ ऐच्छिक रखना पड़ा। वहाँ की जनता में भी इस संदर्भ में पर्याप्त जागरूकता है। उन देशों में कार्य करने के लिए उन्हें उन सख्त कानूनों का पालन करना पड़ता है। वहाँ अगर निजी जानकारी लीक होने, दुरुपयोग होने की खबरें आती हैं तो वहाँ के आईटी कानून के तहत आप उन पर मुकदमा भी कर सकते हैं। इसलिए वहाँ इस तरह की छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता। विकसित देशों की बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने को या अपने जैसी किसी बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्य संलिप्त होती रही हैं। तीसरी दुनिया के देश जो अभी सूचना तकनीकी और प्रसारण में वैसी भूमिका नहीं निभा पाए हैं और अब भी उनकी निर्भरता विकसित देशों पर बनी हुई है, उन्हें निर्भर बनाए रखने की साजिशें लगातार जारी हैं। व्हाट्सएप के पूरी दुनिया के 180 से भी अधिक देशों में 60 से अधिक भाषाओं में 2 अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं। अकेले भारत में इसके लगभग 40 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की दर में तेज़ी से गिरावट और दूसरे ऐप इंस्टॉल करने में तेज़ी देखी जा रही है। सवाल है कि अगर भारत जैसे देशों में कठोर कानून को लागू न किया गया तो इस बात की कितनी आशा की जा सकती है कि नए ऐप्स भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समस्या के मूल में यहाँ का लचीला कानून है, जिस पर सरकार को तुरंत मंथन कर उसमें परिवर्तन करना चाहिए और उसको और सख्त बनाना चाहिए। दरअसल साम्राज्यवादी विस्तार का यह नया दौर है जहाँ सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन उसका तरीका बदल चुका है। पहले देशों पर सीधे कब्जा किया जाता था, फिर सब कुछ बाजार की ताकतों से संचालित होता था। अब एक कदम और आगे बढ़कर सूचना तकनीकी की सहायता से आपकी निजी जानकारियों, आदतों, आपके रहने का ढंग, तौर तरीके, खान पान, आपके वित्तीय लेन देन से आपकी क्षमताओं आदि को बड़ी आसानी से परखा जा रहा है। हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी दुकानों पर नाम मात्र की छूट या कुछ पॉइंट्स इकट्ठा हो जाने का लालच देकर आपसे कार्ड बनवाया जाता है। उन दुकानों से हर बार खरीदारी करने पर उसमें एंट्री की जाती है। फलस्वरूप उपभोक्ता कुछ पॉइंट्स अर्जित करता है और उसके माध्यम से वे आपकी खरीदारी संबंधी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और उस डाटा को वर्गीकृत कर आपके अनुरूप उत्पाद को खरीदने के संदेश भेजे जाते हैं। हमें सभी ओर से विभिन्न सूचना स्रोतों के माध्यम से घेरने की कोशिशें हो रही हैं। वास्तव में वही सबसे खतरनाक है। हम क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं या कहाँ जाते हैं, हमारे वित्तीय लेन देन के लिए बने कार्ड के माध्यम से भी हम निगरानी में हैं। ऐसे में व्हाट्सएप की नई शर्तें निजता के हनन की ओर बढ़ने वाला एक और कदम होगा, जिससे हम पहले से ज़्यादा निगरानी में आने वाले हैं। भारत सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि लोगों द्वारा लगातार इस पर प्रतिक्रिया दिए जाने से व्हाट्सएप के अधिकारियों ने कहा है कि वे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। भारत सरकार को भी यूरोपीय संघ की तरह जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जैसे सख्त कानूनों का रुख करना चाहिए ताकि नागरिकों की निजता को सुरक्षित रखा जा सके। जहां नागरिक खुद जागरूक नहीं है, वहां सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साथ ही बाजार में बड़ी कंपनियां जिस तरह का एकाधिकार चाहती हैं, उस पर नियंत्रण लगाया जाए। एप्पल और गूगल पर एक दूसरे की मदद
कर छोटी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने के आरोप लगे हुए हैं। ट्विटर और फेसबुक पर चुनावी समय में लगे आरोपों से विवाद हुआ था। इन सबसे निजता के हनन के साथ ही बड़ी कंपनियों का एकाधिकार स्थापित होगा। परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा का ह्रास होगा और बाजार के नियमों के मुताबिक यह अनंततः सामान्य उपभोक्ता का नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।